आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल में लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एंड डायरेक्ट शियर टेस्ट इन द एस्टिमेशन ऑफ बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है जी, तो देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एसपीटी। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की क्या होते हैं और क्या एप्लीकेशंस रहती हैं, और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की क्या एप्लीकेशंस हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट की क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन क्या है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट is one of the most important field test, is one of the most important field test carried out to determine the bearing capacity of the soil, to carried out the bearing capacity of the soil तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड टेस्ट है जो कैरिड आउट करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिड आउट टू डिटरमाइन द bearing capacity of the soil, ठीक है जी। It is preferred over plate load test, it is preferred over plate load test। तो प्लेट लोड टेस्ट पे से हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। और अनदर इम्पॉर्टेंट फील्ड टेस्ट बिकॉज द another important field test because the results are obtained in a very short duration, because the results are obtained in very short duration। ठीक है जी। तो हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है कि वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड टेस्ट है फॉर डिटरमाइन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, बट ये हम प्रेफर करते हैं ओवर द प्लेट लोड टेस्ट और अदर इम्पॉर्टेंट जो हमारे बेरिंग कैपेसिटी जो फील्ड टेस्ट हैं बेरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि क्योंकि ये जो हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है ये जल्दी हमें जो रिजल्ट्स हैं हम कैलकुलेट कर पाते हैं, इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं बाय द एसपीटी। ठीक है जी। इन वेरी रिजल्ट्स आर ऑब्टेन इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एज कंपेयर टू द लेटर, एज कंपेयर टू द लेटर्स। ठीक है। तो अदर जो हमारे फील्ड टेस्ट हैं उसके मुकाबले जो हमारा रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी हम डिटरमाइन कर लेते हैं बाय द एसपीटी। ठीक है जी। तो इसलिए जो हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है इसको हम प्रेफर करते हैं ओवर द प्लेट लोड टेस्ट और अदर इम्पॉर्टेंट फील्ड टेस्ट। ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड टेस्ट है जिसमें हम डिटरमाइन किया जाता है हमारी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं एसपीटीज की, तो एसपीटी की कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ एसपीटीज आर, तो एसपीटी की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की क्या एप्लीकेशन रहेंगी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कोहेजनलेस सोइल डिपेंड ऑन एन वैल्यूज
और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। स्टैंडर्ड कुछ एप्लीकेशंस रहती हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बेरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में जानें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंगल ऑफ द शीयरिंग रेजिस्टेंस की। द एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस of the cohesionless soils depend upon cohesionless soil depends upon n numbers, n values पे डिपेंड करते हो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर पे, n values and स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। ठीक है जी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर पे और एन वैल्यूज पे हमारी जो शीयरिंग रेजिस्टेंस है सोइल का, कोहेजन है सोइल का, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके अगर वैल्यू जो है एन की ज्यादा रहेगी तो हमारी जो एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस क्या है वो भी ज्यादा रहेगा। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, greater the value of n, greater is the angle of shearing resistance. Greater is the angle of shearing resistance. तो shearing resistance का जो एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट एसपीटीज की एप्लीकेशंस के बारे में, तो एसपीटीज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल। तो एसपीटी को हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को कैरिड आउट करते हैं आल्सो फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है जी, तो एसपीटी इज आल्सो used to determine relative density of soil। तो रिलेटिव डेंसिटी जो सोइल की उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एसपीटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं एसपीटी की। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूजफुल टू standard penetration test is useful to find out the unconfined compression, useful to find out the unconfined compressive strength of the cohesive soil। तो cohesive soil की जो unconfined compressive strength है, इनकी compressive strength को भी determine करने के लिए हम यूज करते हैं एसपीटी का। ठीक है जी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूजफुल टू फाइंड आउट द अनकन्फाइंड compressive strength of cohesive soil। ठीक है, तो cohesive soils की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी हम कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज करते हैं एसपीटीज का। ठीक है, तो एसपीटी अगर मैं बात करूं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे जो क्या वो इक्वल टू क्या रहेगा, हमारे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 1.25 टाइम्स ऑफ द एन वैल्यू। तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है, क्या वो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, क्या वो यहाँ से क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, compressive strength in टन पर मीटर स्क्वायर में हम दे सकते हैं इनको। ठीक है जी, और एन क्या होता है, एन वैल्यूज है द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन जो हम हमारी जो
स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड एन वैल्यू, अगर हम जो एन वैल्यू तो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जो हमारे एन वाई और एन क्यू है में बी कोरिलेटेड विच आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो एन वैल्यूज जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स आते हैं एन वाई और एन क्यू। तो इसको कोरिलेटेड हम करते हैं और हम डिटरमाइन करते हैं इसे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो फ्रॉम द एसपीटीज, ठीक है, तो ऑब्जर्व करेंगे हम एन वैल्यूज को। फ्रॉम द ऑब्जर्व एन वैल्यू बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं बेरिंग कैपेसिटी एन क्यू और एन वाई एंड एन क्यू, ठीक है जी। मे बी कोरिलेटेड विच आर used for determining the bearing capacity of the soil, ठीक है जी। तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन करने के लिए हमारे जो हम ऑब्जर्व करते हैं एन वैल्यूज को, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर्स को और जो हमारे बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं इनके जरिए हम क्या करते हैं बेरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की डिटरमाइन करते हैं बाय द एसपीटी, ठीक है। तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैन आल्सो बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड फ्रॉम द एन वैल्यू। तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेरिंग कैपेसिटी को फ्रॉम द एन वैल्यूज से, ठीक है। तो एन वैल्यूज के थ्रू हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं बेरिंग कैपेसिटी को, क्योंकि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही एन वैल्यूज कितनी आएगी तो उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं बेरिंग कैपेसिटी का को कैलकुलेट किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं हमारे एसपीटीज के थ्रू हमारे डिस्कस कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो अगर हम देखेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या रहेंगी किस और हम कैसे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट से हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है सॉइल की डिटरमाइन की जा सकती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की एप्लीकेशंस क्या रहेंगी इसके बारे में हम जानते हैं, ओके। तो ये एक सिंपलेस्ट और क्विकेस्ट टेस्ट है फॉर डिटरमाइनिंग द कोहेजन एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कोहेसिव सॉइल, ठीक है। कोहेसिव सॉइल का कोहेजन और शियर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का यूज करते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट टेस्ट, दिस इज द simplest and quickest test to determine the for determining cohesion and shear strength of the cohesive soil, these values are used to checking the short term stability of foundation। तो ये हमारे जो shear strength और cohesion को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का। तो ये हमारी जो वैल्यूज हैं हम यूज करते हैं फॉर द चेकिंग ऑफ शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द फाउंडेशन एंड स्लोप्स, ठीक है। फाउंडेशन और स्लोप्स की जो एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए हम इस तरह के टेस्ट है वो
परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो these values are used for checking the short term stability of foundation and slopes, ठीक है जी। स्लोप्स एंड फाउंडेशन की शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वैल्यूज का, ठीक है। और वेयर रेट ऑफ लोडिंग इज फास्ट, वेयर रेट ऑफ लोडिंग is fast and drainage is very low, but drainage is very low, तो वहां पे हमारा जो टेस्ट है परफॉर्म किए जाते हैं कोहेसिव सॉइल के लिए शियर स्ट्रेंथ और कोहेजन को डिटरमाइन करने के लिए, और इन वैल्यूज को जो हम फाइंड आउट करते हैं, जो वैल्यू निकल के आती हैं, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है फाउंडेशन की इन द टर्म्स ऑफ फाउंडेशन और स्लोप्स, ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की, तो एप्लीकेशंस क्या रहेंगी इसके बारे में जानते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो शीयरिंग स्ट्रेंथ है और कोहेजन है कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो बाय दिस मेथड the stress and strain are calculated. By this method, stress and strain are calculated from the readings of the readings of proving ring and dial gauge, ठीक है जी। तो डायल गेज का यूज करते हुए प्रूविंग रिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो रीडिंग्स आती हैं, इन पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन हम कैलकुलेट करते हैं इस मेथड में हमारे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में। तो इसके जरिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है हम प्लॉट करते हैं इसमें, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आल्सो प्लॉटेड, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व plotted is then plotted on a graph, sheet taking axial strain, graph sheet taking axial strain on x-axis, इन परसेंटेज में दी होगी हमारे एक्स एक्सिस में जो एक्सियल स्ट्रेन रहेगी। तो ग्राफ शीट्स पे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स को एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड अनकन्फाइंड compressive stress on y-axis, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रहती हैं फॉर द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डायल गेज एंड प्रोबिंग रिंग्स ऑफ द टेस्ट, और उसके बाद जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम प्लॉट करते हैं ऑन द ग्राफ शीट टेकिंग एक्सियल जो स्ट्रेन है हमारे वो एक्स एक्सिस पे लेंगे, इन परसेंटेज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस from this plot gives the value of unconfined strength
वैल्यू ऑफ अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ, तो अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो हमें देता है जो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी स्ट्रेस की फ्रॉम द, जो हम प्लॉट हम जो किया है हमने ग्राफ शीट पे हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है जी। तो क्या यू की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अनकन्फाइंड जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू से जो हम स्ट्रेस की ग्राफ में जो भी शो होगी, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द कोहेजन इंटरसेप्ट, it is also used to determine the cohesion intercept, कोहेजन इंटरसेप्ट यानी कि C जो कोहेजन है, कोहेजन को भी डिटरमाइन करने के लिए हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है परफॉर्म किया जा सकता है। तो C is taken as one of the C is taken as 1/2 of the unconfined compressive stress, ठीक है जी। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस का अगर हाफ करेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। Q इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा C इज इक्वल टू कोहेजन को भी हम क्या यहाँ से कोहेजन इंटरसेप्ट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q का अगर हम क्या करेंगे हाफ करते हैं तो हमारे पास C आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम हमारे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट is useful to find out the shear strength of the soil by the equations जो हम यूज करते हैं। जैसे हम बात करें shear strength को भी कैलकुलेट करने के लिए हम इस यूज कर सकते हैं। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट is useful to find out the shear strength of the soil, shear strength of सोइल की shear strength को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। जो रिलेशन हम यूज करते हैं S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से shear strength of the soil भी कैलकुलेट की जा सकती है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को यूज करते हुए, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि फाई जो है अगर इस सोइल के लिए फाई शीयरिंग रेजिस्टेंस जो रहेगा वो फाई इक्वल टू 0 है। तो फाई इक्वल टू 0 तो S इक्वल टू शीयरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू कोहेजन की हुई। तो शीयरिंग स्ट्रेंथ हमारी क्या हुई, इक्वल टू कोहेजन। तो यहाँ से कोहेजन हमें पता है क्या आता है, C इक्वल टू Q बाई 2। तो यानी कि S इक्वल टू क्या हुआ, S इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1/2 ऑफ QU इक्वल रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से shear strength ऑफ सोइल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रहती हैं हमारे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए। तो फॉर फुली सैचुरेटेड सोइल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, फॉर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी यू आल्सो फाइंड आउट बाय स्कैम्पटन इक्वेशंस। तो स्कैम्पटन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस एप्लीकेशंस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए हैं फॉर द एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट।